देखू बेटी बेटा अपनौ सजनावा हवस के भूखी रहलू बदलू चालानावा हवस। अरे अब कोई सासू कोई बेटी कहेगी ही नहीं कि माँ हमारी शादी कर दो, डर लग गया उनको। अच्छा, बेटियों के मन में क्या चल रहा होगा मौके की जो स्थिति है? वो बिना मारे ही मर गई होगी भैया। वो बेटी बिना मारे ही बिना मौत के घाट उतारे ही वो मर चुकी है। कहीं के ठगिनिया लुटलू बेटी के सिंगार हो दामाद संगया पाने तू भैलू फरार हो दामाद संगया पाने। भी सासू माँ अगर इस वीडियो को देखती होंगी, आप लोग भाई ऐसा मत करना प्लीज, मैं निवेदन करती हूँ आपसे, क्योंकि दामाद और सास का रिश्ता माँ बेटे के समान होता है। नहीं, हम तो ये बताएंगे कि उनके रिश्ते में दरार है, ये बता रहे हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी जनता हमारी पब्लिक समझदार है इतना भैया जी। हाँ दोस्तों नमस्कार। इस समय अगर सबसे वायरल मुद्दा देखा जाए तो सासू दामाद का जो प्यार का भूत चढ़ा था, ये जन जन की जुबान पे है। इस समय सारे चर्चे को लोग भूल गए। इसके पहले लोगों ने मुस्कान को याद किया, जब मुस्कान ने अपने पति को प्रेमी की खातिर प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को 15 टुकड़े करके नीले ड्रम में भर देती हैं। तब से लोगों में एक हदस था, एक भय था, लोग ड्रम से डरने लगे थे। लेकिन अब जो है लोग सासू दामाद के रिश्ते से डरने लगे हैं, क्योंकि जो लोग भी बेचारे शादी कर रहे होंगे, उनका दामाद जब घर पर आता होगा या जो दिन रखे होंगे, तो कहीं न कहीं से पति के मन में एक भय हो गया होगा। अब तक तो प्रेमियों से डर लगता था, लेकिन अब लोगों को अपने दामाद से भी डर लगने लगेगा, क्योंकि ये घटना जब घटती है तो कई लोगों के जेहन में, कई लोगों के दिमाग में, कई लोगों के ऊपर अपना वो असर छोड़ जाती है। क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि SDM ज्योति मौर्य का जब मैटर चल रहा था, उसके बाद तमाम ऐसी महिलाओं ने ऐसा कदम उठाया। तो जो इस समय सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है सास और दामाद का, और ये दोनों लोग वापस घर पे आ गए हैं, इस मुद्दे पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे और जो कुछ भी होगा हम आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया जी। जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि एक सास और दामाद का मैटर बहुत गंभीर मामले में है, बहुत गंभीर मामले में है। और मैं भैया के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जितने भी सासू माँ अगर इस वीडियो को देखती होंगी, आप लोग भाई ऐसा मत करना प्लीज़, मैं निवेदन करती हूँ आपसे, क्योंकि दामाद और सास का रिश्ता माँ बेटे के समान होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो है कहीं कहीं से आप लोग देखते होंगे शब्द जोड़ा जाता सासू माँ, यानी दोनों के लिए, चाहे वो लड़की के लिए हो चाहे लड़के के लिए हो। लड़की के लिए भी कहते हैं कि अगर अपने मायके को छोड़ के ससुराल में जाती हैं तो वहाँ पर जो सासू माँ होती हैं और जो ससुर जी होते हैं वो माता पिता के तुल्य होते हैं। और एक लड़के के लिए भी वही फर्ज यहाँ पर भी बनता है कि जो उनके मतलब पत्नी के माता पिता होते हैं उनके लिए माता पिता के समान होते हैं। लेकिन ये रिश्ता जो है तार तार करने वाले जो अलीगढ़ से घटना आती है, इससे पूरा हमारा देश जो है शर्मसार हुआ। जहाँ नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, नारी को अबला कहा जाता है, नारी के बचाव के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाती है, कानून में तमाम छूट दे रखी है, इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो नारियाँ जो है इस समय अपने आज़ादी का दुरुपयोग कर रही हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल भैया जी, समझ में नहीं आता है कैसे कैसे लोग इंसान किस तरीके से नीयत बदल जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है, और इससे पूरा समाज गंदा हो रहा है। एक बात जो सामने ला रही हैं मतलब ये सासू जी कि हमारे पति हमको मारते थे, हमको गाली देते थे, और मैं जो अपनी जान देने वाली थी, और हमारे दामाद ने हमको इतनी सहानुभूति दी, ऐसा प्यार दिया कि हम जो है अपनी जान को नहीं दिया और जीने के लिए जो है फिर से हमने अपना उम्मीद जो है जागृत कर लिया। इसमें मतलब कि क्या लग रहा है कि जो इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं पति पर, क्या आपको लग रहा है कि सच कह रहे हैं? उनका पति तो देखने में ऐसा नहीं लगता है भैया कि वो मारता था, पी खा कर आता था। तो और पहले का पति था, बाद में दामाद बनना चाहा ना, तो दामाद का 8 महीने के रिश्ते में कितना बड़ा प्रेम हो गया कि दामाद बचा लिया उनको, किस लालच में बचा लिया। अभी तो बोल रहा है कि हम तो इस कोई गंदे नियत से सासू माँ को नहीं लेके गए थे, बचाने के लिए लेके गए थे। हाँ, ये भी बात बोला कि हम जो है उसको बचाने के लिए, हम भी देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो हम बचाने के लिए लेके गए थे। कितना गहरा प्रेम हो गया था, कैसा संबंध हो गया था, कितना बड़ा प्यार मोहब्बत जताने लगा इतने ही दिन में। अगर इतने दिनों से फरार थे तो क्या आपको लगता है कि ये लोग जो है साफ नीयत से ले गए रहे? नहीं, 100% में 99% गलत है। हाँ, वो तो समाज में पब्लिक के बीच बचने का उपाय खोज रहे हैं कि किस तरीके से हम बचें। समाज को क्या? समाज को बस यही हम कहेंगे समाज के सामने कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अच्छे नियत से लेके गया था, क्योंकि अच्छे नियत से लेके गया होता तो उनके परिवार से पूछ कर लेके जाते, साथ में बेटी से पूछते जिसके साथ उनकी शादी तय हुई थी, उनके हस्बैंड से पूछ के लेके जाते।
भले बचाने के लिए लेके जाते तो अगर बचाने के लिए जाते तो अपने घर पर भी ले जा सकते थे, बिल्कुल रिलेशन में या लेके जा सकते थे, कोई प्रशासन या थाने में भी जाकर के मौजूद हो सकते थे कि हाँ इस तरीके का खतरा है, ऐसी भी बातें हो सकती तो डायरेक्ट वहां से भाग के गए लखनऊ, लखनऊ से मुजफ्फरपुर जा रहे थे ना, तो जब पता चला उनको कि पुलिस हमारे साथ कार्रवाई कर रही है, हमें खोज रही है, तब वो वो लौट भी के शायद वहाँ गए थे। नेपाल के बॉर्डर से मिलते हैं। और नेपाल के बॉर्डर से वापिस आके तुरंत फिर जाते हैं थाने। मतलब जिस तरीके से अगर देखा जाए जो दूरियां बता रहे हैं नेपाल का बॉर्डर, ये लोग सीमा भी पार करने वाले थे क्या, जिस तरीके से मतलब अब बातें भैया हम देखे नहीं थे, लेकिन मीडिया के माध्यम से सुन रहे थे, हो सकता है जी जी नियत बदलने में टाइम नहीं लगा तो भागने में भी बताएंगे थोड़े ना कि हम कहाँ लेके जाने वाले थे। सीमा हैदर भी पाकिस्तान से आ गई थी, जी। वही वह हालत करने वाले होंगे, हो सकता है नेपाल जा रहे थे। दुनिया क्या कुछ यकीन कर पाएगी जिस तरीके से वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग साथ में रहे और हम लोग का रिश्ता पवित्र रहा? नहीं, रिश्ता कोई पवित्र नहीं, रिश्ता शर्मसार है भैया जी उनका। ऐसी सासू माँ भगवान करे ना कहीं जन्म ले जो कि अपने बेटे को अपने दामाद के समान ना समझे। अपने दामाद को अपने बेटे जैसे समझना चाहिए, और होता भी है रिश्ता, माँ और बेटा का रिश्ता, दामाद और सास का रिश्ता एक ही होता है, लेकिन उनकी सोच गलत थी, नज़रिया भी गलत थी, इसलिए वो लेके भागा हुआ था। जी जी। कहीं न कहीं से कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा जिस तरीके से दामाद उनके बयान दे रहे हैं कि हम लड़की लोग के पिताजी खुद नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कोई मार दो पीट दो, हमसे कोई मतलब नहीं है, और हम बेदखल कर देंगे अपने हिस्से में, उनको हिस्सा भी नहीं देंगे, घर में घर भी नहीं देंगे रहने के लिए। तो अगर गलत नहीं किया होता तो उनके माँ बाप तो उनका साथ देते जरूर। जी जी। जैसे एक बताइए जैसे पहले के ज़माने में था, जैसे आपने देखा कि सीता मैया को रावण ले गया था, और आते हैं जब घर पे लाते हैं तो जनता और समाज के लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उस समय जो है उनको अग्नि परीक्षा दे करके अपने आप को साबित करना पड़ा कि हम ना मतलब साफ पाक हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसा धब्बा नहीं है। तो इस समय अगर जिस तरीके से अगर वो लोग कह रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई मौके का कोई आधुनिक सिस्टम है कि पता चल सके कि इन दोनों में जिस्मानी सुख इन्होंने लिया कि नहीं लिया? नहीं, अब उसके लिए हम कुछ, हमारे पास शब्द नहीं है भैया जी, आप भी सोच सकते हो, समाज देख रहा है, उनके अंदर अच्छाई है, जिस तरीके से कह रहे हैं जैसे कोई बात होता है तो लोग कहते हैं मेडिकल जांच होनी चाहिए। नहीं, हम तो ये बताएंगे कि उनके रिश्ते में दरार है, ये बता रहे हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी जनता, हमारी पब्लिक समझदार है इतना भैया जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं से बातें कहते हैं कि वही चीज़ कहो जो कि छुप जाए, हजम हो जाए, ये बातें किसी को हजम नहीं हो पा रही जिस तरीके से लोग बता रहे हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने गीत के माध्यम से? बिल्कुल, मैं सुनाऊंगी ये गीत को, सासू माँ के लिए मैं इस गीत को लिखी थी। ही बन के चिड़ैया उड़ी, बन के चिड़ैया उड़ी, गैलो उड़न बाज हो दामाद संगे अपने तू, भैलू फरार हो दामाद संग अपने तू, भैलू फरार हो दामाद संग अपने तू। लूटल हेलु गहना गुड़िया, लूटलू रुपैया, लूटल हेलु गहना गुड़िया, लूटलू रुपैया, माटी में मिलाई देहलू पति के कमाइया, माटी में मिलाई देहलू पति के कमाइया, बन के ठगिनिया लुटलू, बन के ठगिनिया लुटलू, बेटी के सिंगार हो दामाद संग अपने तू, भैलू फरार हो दामाद संग अपने तू, भैलू फरार हो दामाद संग अपने तू। बन के चिड़ैया उड़ी, बन के चिड़ैया उड़ी, गैलो उड़न बाज हो दामाद संग अपने तू, भैलू फरार हो दामाद संग अपने तू। आगे की लाइन है दोस्तों, सुनिएगा, बहुत मतलब हम पब्लिक के लिए तो बहुत अच्छा गीत है, संदेश दे रहा है उनको। नाही देखू बेटी बेटा अपन सजनावा, नाही देखू बेटी बेटा अपन सजनावा, हवस के भूखी रहलू बदलू चलनावा, हवस के भूखी रहलू बदलू चलनावा, घरवा से निकल गईलू, घरवा से निकल गईलू, कई के पलान हो दामाद संग अपने तू, भैलू फरार हो दामाद संग अपने तू, भैलू फरार हो दामाद संग अपने तू।
आगे की लाइन है दोस्तों, सुनिएगा। रोज रोज करई नारी नया नया घटना, क्या बात है, क्या रोज रोज करई नारी नया नया घटना, लिखे प्रांजल पांडे अलीगढ़ वाला घटना, क्या बात है, क्या लिखी प्रांजल पांडे अलीगढ़ वाला घटना, तोहरो पे हंसी हई तोहरो पे हंसी हई, कुकुरौ बिलार क्या हो बात है, दामाद संगे भइलू तू, अपने फरार हो दामाद संग भइलू तू, अपने फरार हो दामाद संग भइलू तू, तोहरो पे हंसी है हो, कुकुरौ बिलार हो दामाद संगे अपने तू, भइलू फरार हो दामाद संग अपने तू। क्या तो हमारे दर्शकों या हमारा गीत कैसा लगेगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है, समाज को जागरूक करने के लिए खुद राइटर हैं बिल्कुल। और कहीं ना कहीं से कहते हैं ना कि हर कोई पक्ष लेता है, अगर पुरुष है पुरुष का पक्ष लेता है, महिला थी महिला, लेकिन मैं कहते किसी हैं का पक्ष नहीं लेती लेकिन हूँ, जो किसी बुराई का भी होती है वो बुराई होती है समाज में। कोई भी अगर गंदा काम करता है, अगर महिला है तो एक महिला भी उसके लिए साफ तरीके से, ये अपने हिंदुस्तान की सभ्यता है कि गलत को गलत कहने के लिए आज भी लोगों में दम है। तो जिस तरीके से एक नारी होकर के उन्होंने ऐसा काम किया है, इसका नारी समाज पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है भैया, हर नारियों पे पड़ रहा है, सासू माँ पे तो सबसे ज्यादा। जी। कोई दामाद भैया सासू माँ को सासू कहना मत नियत कब बदल जाए सासू को कुछ पता नहीं है। हाँ, अच्छा, फोन में जिस तरीके से कुछ रिकॉर्डिंगें आई कि वो एक दूसरे को जानू और बाबू बोलते थे, ये सब गलत है भैया जी। अब हम उसके लिए कुछ शब्द नहीं बचा है क्योंकि समाज को गंदा करके रख दी है बस, और आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। हमारे गीत के माध्यम से अगर उनके कानों तक गीत पहुँचेगी तो खुद ही समझ जाएंगे कि हम गलत किए हैं कि अच्छा किया। जैसे आपने कहा कि उनके ऊपर हंसेंगे कुकुरो बिलार, हाँ बिल्कुल। इतना अच्छा अच्छा शब्द कहाँ से कैसे याद लाती है? सोचती हूँ मैं कि इंसान इतना गलत कैसे हो रहा है, उनकी नज़रिया इतनी सोच कैसी गलत हो रही है। हम लोग भी इंसान औरत है, अगर एक कहते हैं कि तालाब में एक मछली गंदी होती तो सब गंदे ही कहे जाते हैं। जी, लेकिन जो शरीफ औरतें होंगी अब तो उनको एक भय तो होने ही लगा होगा कि जब भी दामाद का चेहरा देखेंगी तो वो दामाद सबको याद आने लगेगा कि कहीं हमारे भी साथ ऐसी घटना। अरे अब कोई सासू कोई बेटी कहेगी ही नहीं कि माँ हमारी शादी कर दो, जी। डर लग गया उनको। अच्छा, बेटियों के मन में क्या चल रहा होगा मौके की जो स्थिति है? वो बिना मारे ही मर गई होगी भैया, वो बेटी बिना मारे ही बिना मौत के घाट उतारे ही वो मर चुकी है। कहीं बाहर जाती होगी तो अपना मुंह बांध करके जाती होगी। मुंह बांधने की बात ही छोड़ो, घर से निकलने का मन नहीं होता होगा उस बेटी का। जी। तो इस तरीके की जो घटना घटी है, ऐसी घटना फिर हमारे समाज में ना घटे, इसके लिए हमारे समाज को या हमारे देश को या हमारे प्रशासन को क्या करना चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए ताकि और औरतें ऐसा कदम ना उठाएं। जी। अब वो सजा मतलब कि किस तरीके की अगर सजा दी जाए तो हमारे समाज में उसका कुछ असर पड़ेगा? फांसी छोड़कर हर सजा देना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि वो कोई गर्दन नहीं काटे हैं, तलवार नहीं चलाए हैं, फांसी छोड़कर हर सजा दें। जी, कहीं ना कहीं से अगर उस तरीके से देखा जाए तो एक दूसरे का अगर दिल आ गया है तो उस तरीके से कोई अपराध उन्होंने दूसरे के साथ नहीं किया है कि किसी का उन्होंने जान लिया हो। हाँ, एक तरीके से पारिवारिक मान सम्मान जन धन की मतलब हानि हुई है उस घर परिवार में। हानि तो हुई है भैया, गहने लेके गई हैं, पैसे लेके गई है तो हानि तो बहुत हुआ, पूरा परिवार का इज्जत लेके चली गई, हानि तो हुई है। जी जी। तो उस हिसाब से इन्होंने देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि फांसी के अलावा और जो भी होता है कड़ी से कड़ी सजाएं हों और ऐसी घटना फिर हमारे समाज में ना घटे। हम लोग का एक ही उद्देश्य होता है कि ऐसी घटना ना घटे। जिनको प्यार करना और किसी से कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से माँ बेटे का प्यार हो जाए, सासू दामाद का प्यार हो जाए, ये समाज में लोगों के जो है गले के नीचे नहीं उतरता है। तो क्योंकि देखिए प्यार तो कोई आज की नई चीज़ है नहीं, ये सदियों से होता आया है, इसको कोई मार भी नहीं सकता। बिल्कुल, प्यार भैया कई तरीके से होता है। भगवान का प्रेम, राधा कृष्ण का प्यार अलग था और प्यार किसी और से करते थे, शादी किसी और से किए थे, लेकिन वो भगवान थे। जब इंसान में ऐसा होने लगेगा तो बहुत गलत होगा भैया, क्योंकि जैसे प्यार करना कोई गलत चीज़ नहीं। राधा एक थी, कृष्ण एक थे, गोपियाँ उनकी कई थी, लेकिन इंसान मतलब एक थे, सिंगल थे, तो देवी देवताओं में आने लग गए। और अभी आज का समय है, इंसान तो बहुत सारे लोग हैं, अगर एक लोग ऐसा किए तो कोई बात नहीं, वो भगवान थे, लेकिन इंसान जब करने लग जाएगा भैया तो दुनिया ना धरती पे रहेगी ना आसमान पे। तो वही बात है कि ऐसी गलत सोच नहीं रखना चाहिए, नज़रिया गलत नहीं रखनी चाहिए किसी के ऊपर भी, क्योंकि ये भी दुनिया है, समाज है, जीने के लिए दुनिया पैदा होता है, तो मुँह छुपाने के लिए मत पैदा होना, है ना।
क्योंकि अगर देखा जाए तो प्यार एक ऐसा मतलब शब्द है, कहने में तो अच्छा लगता है, हर किसी को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो प्यार शब्द को लोग नफरत की निगाहों से देखने लगते हैं। बिल्कुल, पहली बात तो प्यार किसी से करना नहीं चाहिए, हम तो बस इतना ही समझते हैं। जी। तो कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। लोग कहते हैं कि हो एक कोई करता नहीं ऑटोमेटिक हो जाता है, ऐसी बात है। ऐसे कैसे हो जाता है, बिना किए हो जाता है, ये गलत सोच है कि ऐसे हो जाता है बिना। कहते हैं कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजाएंगे तभी बजेगा। ऐसे थोड़े ना अपने आप से किसी से प्यार हो जाता है। तो जब किसी से कोई मिलता है तो भी तो बातें आते हैं, लोग कहते हैं, चाहे डायलॉग समझिए कि हम लोगों का हो सकता है किसी जन्म का अधूरा प्यार हो, इस जन्म में अब पूरा भैया हो मैं रहा है। उनके लिए हमारे पास कुछ शब्द नहीं बचा है, क्योंकि मैं ये चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ी हूँ, ना पढ़ना चाहती हूँ, ना किसी के लिए सुझाव दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा कि किसी को सुझाव क्यों दे रही हैं, है ना, कमेंट करने लग जाते हैं लोग। तो मैं कहती हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, बस अपने समाज के लिए जो भी हित के लिए जो भी कर रही हूँ, हित के लिए कर रही हूँ। जी जी। बस। और आप जैसे सोशल मीडिया पे क्योंकि आते मैं उस हैं। दिन आपके चैनल पे बोली थी ना कि हो सकता है बहुत सुंदर होंगी, तो किसी का कमेंट आया था आपके चैनल पे, आप भी तो बहुत सुंदर हो। हाँ जी जी। तो भैया आपके लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप सराहना किए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सुंदर तो लोग रहते हैं, सुंदर तो बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, लेकिन ऐसा गलत नहीं सोच रखना चाहिए। नहीं नहीं, गलत नहीं भाई, आप सुंदर हम भी थी तो देखिए। उसने कह दिया, हमारे ऑडियंस हैं कोई उन्होंने बात कह नहीं, दिया। हमें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं कुछ गलत संदेह नहीं भैया के चैनल के माध्यम से दी थी, अच्छे के लिए ही बोली थी। जी। और बहुत अच्छा लगता है आप सबके बीच में बैठना उठना क्योंकि वो मिलना। भैया फिर देखेंगे जिन्होंने कमेंट किया था, आप सब फिर देखेंगे। कोई बात नहीं है, दिल से धन्यवाद देती हूँ भैया जी, आपको इतना तारीफ करने के लिए बहुत अच्छा लगा। जी जी। क्योंकि देखिए अगर कोई चीज़ अच्छा रहेगा तभी लोग कहेंगे, और ये चीज़ सबको जो है नसीब नहीं होता है। तो चलिए ठीक है, इनके विचार सुंदर हैं, इनका प्रभु ने चेहरा भी सुंदर बनाया है, तो इस तरीके से कहते हैं सूरत कीरत सबको नहीं मिलती है, ये तो अपने अपने कर्मों का फल होता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि इनके हौसले को आप बढ़ाइएगा। जो इनका प्रांजल पांडे, क्या क्या चैनल का नाम है आपका? प्रांजल पांडे मेरा पहला चैनल है, दूसरा है प्रांजल एंटरटेनमेंट म्यूजिक, तीसरा चैनल है प्रांजल दिलीप, जो कि हमारे हस्बैंड का चैनल। क्या बात है, जो है तीन चैनल की ये जो है मालिक हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि गांव देहात में रह करके जो है बहन बेटियां आजकल कितना तरक्की पर हैं। हमारी मेहनत से कम 25 से 30 चैनल मोनेटाइज भी हुआ है, मैं खुद हमारे गाने से। जी जी। हाँ, और सभी भाभियाँ आकर हमारे चैनल पे बोली भी हैं, बहुत अच्छा लगता है भैया जी। हाँ। बहुत अच्छी बात है कि खुद तो जो है प्रभु की तरह खुद तो जो है मतलब कि उस पार जाती हैं और कितने लोगों को लेकर के जा रही हैं। बहुत अच्छा तो लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि सहयोग की भावना है। कोई भी अगर इनके यहाँ आता है तो बड़े ही प्यार मोहब्बत से पेश आती हैं, इसलिए जो है कभी उबर नहीं होती हम लोगों को भी आने में। और आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से इनके ना कम से कम 20-25 वीडियो अब तक कम से कम देख लिए होंगे, और हर वीडियो पर आप लोगों ने जो प्यार दुलार दिया है, हम चाहेंगे किसी तरीके से इनके भी चैनल पर जाइएगा, प्यार दुलार दीजिएगा, ताकि इनका भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों जय हिंद जय भारत।